फ्रेंड्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 23 ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं वीडियो नंबर 22 पे। सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जेई 2001 में आया है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली हैविंग द सेम चार्ज। जो सेम है ना उसको पहले आपको फोकस करना है, ठीक है। जो चीज़ें सेम हैं दो पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। क्या क्या सेम है? चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो सर्कल बनेगा, बनाया भी है सर्कल। वी ए और वी बी के बारे में क्या है? द स्पीड्स ऑफ वी ए बी और वी बी के बारे में क्या है? द स्पीड्स ऑफ दिस एंड दिस। हाँ, वी ए और वी बी उनकी स्पीड्स हैं। ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन द फिगर। देन क्या होगा इन सब कंडीशंस में से? बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है। रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी है। कैसे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है इसलिए वो हट गई। क्योंकि कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अंदर चली गई, तो इसलिए क्या आ जाएगा? आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। यानी कि एम वे, अब जिसका रेडियस ज़्यादा उसका एम वी ज़्यादा। एम वी मतलब मोमेंटम। तो रेडियस किसका ज़्यादा है? ए का, तो इसलिए एम ए वी ए इज़ ग्रेटर दैन एम वी वी बी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, नथिंग इज देयर। सारे ऐसे ही हैं, देखना। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। इनके मासेस, इसका मास मैं मान रहा हूँ एम पी, तो इसका मास होता है 2 एम पी, याद रखोगे आप। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मैं सेम मान रहा हूँ। अल्फ़ा पार्टिकल का होता है 4 एम पी, हीलियम होता है ना, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का ये वो है, आइसोटोप है। लेकिन इसका चार्ज होता है कितना? ई। इसका चार्ज भी ई, और इसका चार्ज होता है 2e। ये कहानी है। सेम क्या है इसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। आओ देखो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला ये है जो पिछले वीडियो में सिखाया था आपको। काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 सेम है, Q डिफरेंट है, B सेम है, तो इसलिए क्या बन गया? अंडर रूट एम अपॉन क्यू। मैंने तीनों लिख दिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल। एम पी ई, 2 एम पी ई, 4 एम पी 2e। ये 2 और ये ऊपर भी 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशो बनेगी। देखो कितना सिंपल है। सिर्फ ये ध्यान रखना कौन सेम है। ये आ गया काइनेटिक, किसकी टर्म्स में बात की है उस टर्म में रेडियस निकाल लो। ये करके दिया था मैंने पिछली बार। नेक्स्ट आ जाओ। टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैव इक्वल चार्जेस। चार्जेस इक्वल हो गए भाई इस बार, लेकिन इस बार ये पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो क्या है ये? हैविंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी कॉमन है। डिस्क्राइब सर्कल्स ऑफ R1 एंड R2, तो बताओ क्या रेशो बनेगी। तो हमने किसकी टर्म्स में लिखना है इस बार? पोटेंशियल डिफरेंस की। आओ, चार्ज सेम है, याद रखना। देखो ये लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या क्या? V सेम है, दोनों का Q सेम है, 2 सेम होता है, B भी सेम है, तो क्या बच गया? Q भी सेम है, तो अंडर रूट M। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो क्या लिख दिया मैंने? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2। तो यहाँ से ये जर्नल रिलेशन नहीं मान लेना इसको। ये तब है जब ये सब कांस्टेंट है। R का रिलेशन वही है। देखो 4 हैं, जिसकी टर्म्स में बात हो वो लिखना है, और फिर देखना है कौन कौन कांस्टेंट है इन क्वेश्चंस में। ये बस इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जर्नल रिलेशन नहीं बन गया कहना कि भाई ये जर्नल हो गया आप तो। नो, जर्नल रिलेशन सिर्फ ये है। फिर इधर से ये ड्राइव होता है, फिर इधर से ये ड्राइव होता है, फिर के की जगह क्यू वी डाल दो तो ये वाला आ जाता है वी, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखोगे। फिर ये कुछ क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड, आओ एक एक करके देखेंगे इन क्वेश्चंस को। ये इधर ट्रेजेक्टरीज दी हुई हैं 4, मुझे बताना है कि ये किस किस की ट्रेजेक्टरी है। 4 ऑप्शंस दिए हैं उसने, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल। बहुत सिंपल है। चारों पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके एंटर करने पे वो है परपेंडिकुलर टू दिस, और बिल्कुल ऐसे एंटर जैसे की है। ये बिल्कुल न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो नहीं करेगा डिफ्लेक्ट, क्योंकि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है। न्यूट्रॉन इज़ ए न्यूट्रल बॉडी,
तो उसको मोशन होगी भी, तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में उसका कोई असर नहीं होगा, इसलिए ये हो गया आपका सी न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद अगर मैं क्या लगाऊं, अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं या क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं, जो आप जिसमें आपको कन्वीनियंस है, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्जेस पे यहाँ फोर्स लगेगी इस तरफ, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ख़त्म। फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल का ज़्यादा होगा या किसका, प्रोटॉन का ज़्यादा होगा, तो हमें मालूम है रिलेशन, हमने रिलेशन देखना है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हम चार्ज का रिलेशन देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या रिलेशन बनता है। आर किसका ज़्यादा बन रहा है यहाँ, बी का, ठीक है, तो मुझे बताना है वो कौन है। तो मैं देखता हूँ आर इज़ इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, सेम वेलोसिटी है दोनों की, इसलिए क्या बन गया, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू। तो ज़रा किसका आपस में फाइंड करना है मैंने, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल का। प्रोटॉन का कितना मास, एम पी, ये कितना ई, तो इसका रेडियस कितना आएगा, एम पी अपॉन ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पी अपॉन ई, किसका, प्रोटॉन का। हीलियम का देखें, 4 एम पी अपॉन 2 ई, कितना बना, 2 टाइम्स दिस, तो ये रेडियस इससे 2 गुना ज़्यादा होगा, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल का है जिसका रेडियस ज़्यादा है, ये किसका है, प्रोटॉन का है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। चलें आगे। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन व्हेन दे पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आप देख रहे हो, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। देखो क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन व्हेन दे पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सेम कैसे होगा, सेम बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो काइनेटिक सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, ये अब आपको आना चाहिए, ये सब ये आपको खुद करनी है सब, अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो Q दोनों का सेम है, B दोनों का सेम है, K दोनों का सेम है, 2 तो ऑब्वियसली सेम होता है, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M, तो जिसका M ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा। M किसका ज़्यादा, प्रोटॉन का काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका रेडियस ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। ख़त्म हो गया। ए चार्ज पार्टिकल एंटर ए यूनिफॉर्म, थर्ड क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ 85 डिग्री, 85 डिग्री है उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है अभी तक, ये तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया। टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द पाथ ऑफ द सर्कल इज अ सर्कल, नहीं होगा सर्कल, बता देता हूँ आपको पहले ही, अगले वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ये मैं जब डिस्कस करूँगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि अभी हमने सिर्फ डिस्कस किसको किया है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री को, लेकिन जब हम उनके बीच के एंगल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी कि भाई ये सर्कल नहीं बनता, ये हेलिक्स बनता है। क्यों बनता है, नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। कैन ए चार्ज, फोर्थ क्वेश्चन, कैन ए चार्ज पार्टिकल बी एक्सेलरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि उसने कैन अ चार्ज पार्टिकल बी एक्सेलरेट, कैन, यस कैन बी एक्सेलरेटेड, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल 0 और 180 नहीं रखना है, फिर जाके आप एक्सेलरेट कर पाओगे। कैन इट्स स्पीड बी इंक्रीज? नो, इट्स स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया कि उसकी स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज़ करती है, उसकी स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज़ करती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसमें, क्योंकि हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं, वर्क डन इक्वल टू 0 आया था, आप याद करो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वर्क डन इक्वल टू 0 आया था। वर्क डन अगर 0 आएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डजंट चेंज, magnitude of the velocity doesn't change, only direction changes. That is why we say it is a accelerated motion, it is the force is involved in it, acceleration इसके अंदर है, but speed change नहीं हो सकती। An electron beam projected, fifth question, electron beam projected along positive x-axis, positive x-axis deflects along positive y-axis, ठीक है। If the deflection is caused by the magnetic field, what is the direction of the field? आप खुद करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ये तो पहले भी पढ़ा हमने, किसका सर्कल कैसा बनेगा, आप देख सकते हो, अंडर उसका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी निकाल लो, मैं निकाल देता हूँ आपको, टी निकालता हूँ मैं सबसे पहले, 2 पाई आर अपॉन टी अपॉन बी, 2 पाई एम
वी 2πmv अपॉन क्यू बी वी, यहाँ से वी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली मास पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। लेकिन रेडियस किसका ज़्यादा होगा? इसका, आपका प्रोटॉन का। √m आया था, मैंने किया था पिछली बार, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो वो देख लेना कौन सेम है। फिर जर्नल रिलेशंस नहीं, ये वाले रिलेशन जर्नल नहीं है, यहाँ से आना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है क्या सेम है क्या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ध्यान रखना इन बातों का। लास्ट क्वेश्चन 7th, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड देन एंटर्स अ रीजन। कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है तो मुझे याद आ गया पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला। ये लो मैं लिख देता हूँ आपको। ये आ गया याद, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चार्ज मुझे बड़े अच्छे से याद है, मुझे मास भी अच्छे से याद है, 9.1 × 10⁻³ kg, चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। वी की वैल्यू मुझे दी हुई है, बी की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल पाऊंगा? आर ई से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको। तो क्या जब मैंने आर ई निकाल लिया तो क्या मैं आर पी भी निकाल लूँगा या नहीं? प्रोटॉन का पूछा है उसने, लास्ट पढ़ो। रिपीट दिस प्रॉब्लम फॉर अ प्रोटॉन। बिल्कुल कर सकता हूँ। प्रोटॉन के लिए भी क्या आएगा? प्रोटॉन के लिए चेंज क्या आएगा? प्रोटॉन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होनी है, क्या? उसका मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो यूज़ करो, रेडियस दोनों के निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना था। थैंक यू वेरी मच।